अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा के नवयुवक मंडल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें कि लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। उनकी उपस्थिति में सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ साथ नगर परिषद के कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। फ्रंटलाइन्स वर्कर जो कोरोना योद्धा हैं उन सबको सम्मानित करने के लिए यहाँ अतिथियों ने शाल श्रीफल से उनका सम्मान किया और प्रमाण पत्र दिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 2-2 लाख रुपए का बीमा, दुर्घटना बीमा भी करवाया। प्रतिस्पर्धा करें, वो एक समाज होता है। और वास्तव में आज मैंने जो यहाँ पर माहौल देखा, जो युवाओं ने जो ये माहौल बनाया और सेवा के लिए, सिर्फ सेवा के लिए जो आगे आए। मेरी एक छोटी सी बात हुई थी कुछ दिन पहले, अध्यक्ष राजकुमार जी चौधरी और शिव कुमार जी और हेमंत जी, मनोज जी, इन सबसे बात हुई थी। बोले कि हम ऐसा प्रोग्राम रखने वाले हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम रखने वाले हैं। तो मैंने कहा कुछ सकारात्मक अपन ऐसा मैसेज दें जो कि सिर्फ किरार समाज के लिए, सभी समाजों में एक सकारात्मक मैसेज जाए। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने वो मौका मुझे दिया, आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से सभी समिति वालों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हाल में जो B.Ed 74 बंगला माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना निवास था, वहाँ पे संभावना नाम से निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। और उसमें आप जो टैलेंट वाले बच्चे हो, जो सक्षमता के आधार पे कर सकते हैं, वो तो दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन आर्थिक अभाव में कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा नहीं पा पाते। मन में ललक और आग तो होती है, लेकिन वो मंजिल पाने के लिए सफर तय नहीं कर पाते। उस सफर को तय करने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था की है। एक बार मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इस मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। मानव जाति के साथ साथ जीव जंतुओं, पशुओं तक की सेवा करने का आप काम करते हैं। ऐसे टीम पहल संस्था जो है, आपका भी हम विशेष रूप से आज यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में सभी कोरोना योद्धाओं का 2-2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कराया गया। डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ जो कि भोपाल से हैं, उनके नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उन्होंने ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही राजकुमार चौधरी के साथ उनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में काफ़ी योगदान दिया। राव उदय प्रताप सांसद ने बताया कि वह कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम में शामिल होकर काफ़ी प्रसन्न हैं और उन्होंने यहाँ विकास से संबंधित और किसान आंदोलन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कोरोना योद्धाओं का यह सम्मान कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और किसान आंदोलन के विषय में उन्होंने बताया कि यह आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है, यह कोई किसानों का आंदोलन नहीं है। साथ ही रेलवे लाइन के सर्वे के विषय में उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इसका क्रियान्वयन परिणति की ओर जा रहा है। उनके जिलाध्यक्ष राजकुमार जी, उनकी पूरी टीम ने इनने संदेश देने का काम किया है कि सरकारों के अलावा भी लोग काम कर सकते हैं। सरकार के साथ साथ समाज के लोग भी आगे बढ़कर राष्ट्र हित में काम करने वाले लोगों का आदर, मान, सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मुझे लगता है बड़ी अनुकरणीय पहल है और इसका दूसरे लोगों को भी अनुसरण करना चाहिए। पूर्व में कांग्रेस सरकार के टाइम में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो भाजपा द्वारा बहुत विरोध किया जा रहा था। आज क्या हो गया, विरोध नहीं कर पा रही भाजपा? नहीं, विरोध करने का इसलिए कारण नहीं है कि मांग और आपूर्ति, आप देखिए कि दाम बढ़ने से मांग घटी क्या? जो आपूर्ति, हिंदुस्तान में तेल हम उत्पादन नहीं करते, ये पूरा 90%, 92% जो है ऑयल से रिलेटेड चीज़ हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। और इतनी महंगाई के बाद में भी मांग की कमी नहीं हो रही। तो जब तक मांग नहीं घटेगी, मांग और आपूर्ति का संतुलन नहीं बनेगा, तब तक दाम बढ़ते हैं। फिर भी सरकार हमारी चिंतित है। अभी आपने पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण के हमारे तमिलनाडु के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार इसको मॉनिटर कर रही है और ये कैसे नियंत्रण में आएगा कि टैक्सेशन कम करके या इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है उसके कारण
क्या सरकार बेहतर कर सकती है, सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं और वो काम भी कर रहे हैं। संसद में आप किसान प्रतिनिधि के रूप में आवाज बुलंद करते हैं, ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेके आप नहीं चल रहा, कहीं आंदोलन नहीं चल रहा। ये केवल दिल्ली के आसपास पहले भी शाहीन बाग में हुआ है, तब भी आपको लगता था देश में चल रहा है। जेएनयू में किया इनने। इस तरह से ये बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे, वो आंदोलन तथाकथित आंदोलनकारी नहीं, तथाकथित आंदोलनकारी अपने घरों को चले जाएंगे। अलग अलग राजनीतिक दल उनको हवा देने का काम कर रहे हैं। और कोई किसान, आप कल्पना करिए, किसान जिस दिन आंदोलन करेगा देश रुक जाएगा। किसान सड़क पर उतरेगा, ये देश चल ही नहीं सकता। बगैर किसान की सहमति के ये देश नहीं चलता। और कोई सरकार, हमारी नहीं, कोई सरकार किसानों को नाराज करके नहीं चल सकती। हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जिससे हम किसान के हित में कानून बना रहे हैं। उस कानून से अगर किसान नाराज हो जाए, हम ऐसा कानून क्यों बनाएंगे। एक वैकल्पिक व्यवस्था है ये किसान की मदद करने। जो नौजवान, जो बच्चे इंटेंसिव कल्टीवेशन करना चाहते हैं और उन्नत खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था तो सरकार को देनी पड़ती। उनके लिए व्यवस्था है। आम हम जैसे हमारे लिए कानून नहीं है। जो हम सामान्य खेती कर रहे हैं, हमारे लिए ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता हूँ तो मुझे कोई कानून का सहारा तो मिलना चाहिए, कानून तो होना चाहिए। ये वो व्यवस्था उनके लिए, जिनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना, सामान्य खेती जिस तरह देश में चल रही, उनके लिए कानून नहीं है। रेलवे लाइन का सर्वे क्या? रेलवे लाइन का काम अभी आप देख रहे हैं, 1.5 साल से, कोरोना के कारण 1 साल से सारा जो फोकस है सरकारों का कोरोना की तरफ है। इस तरह रेलवे अभी तो रेल सुचारू संचालन ही नहीं हो रहा रेलों का। तो जो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी प्राथमिकताएं सरकार ने तय की हैं। वो प्राथमिकता के क्रम में जब हमारा बरेली वाला आएगा, स्वाभाविक रूप से होगा। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा सपना है। और मुझे लगता है कि ये सपना, मैं उसमें कोई कमी नहीं रखूँगा ये सपना पूरा कराने में। धन्यवाद।